तो जिस सीरीज का मैं इतने लंबे समय से वेट कर रहा था वो सीरीज यानी कि मून नाइट आज रिलीज हो गई है। और सीरीज बोलना गलत होगा क्योंकि डिज्नी और मार्वल की हरकतों की वजह से इसका हर वेडनेसडे एक एपिसोड आया करेगा और आज इसका पहला एपिसोड आया है जिसका आज हम रिव्यू करने वाले हैं। और इसलिए अगर आपने ये वाला एपिसोड नहीं देखा है तो आप पहले जाइए और ये वाला एपिसोड देखिए और उसके बाद में ये वाली वीडियो देखिएगा, वरना आपको कुछ छोटे मोटे स्पॉइलर मिल जाएंगे। और हाँ, मून नाइट कौन है, उससे क्या बीमारी है, वो क्या करता है, ये सब मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला क्योंकि ये सब मैंने इसके ट्रेलर रिव्यू में बता रखा है। अगर वाली वीडियो नहीं देखी है तो बराबर बटन पर आ रही होगी, जाकर देख लेना। तो बिना कोई देरी किए चलिए बकवास शुरू करते हैं। तो ये एपिसोड शुरू होता है सर इथन हॉक की एंट्री से, जहाँ हम देख सकते हैं कि वो एक कपड़े में एक कांच का गिलास रख के उसको अपनी स्टिक से तोड़ देते हैं और बाद में उसके टुकड़ों को अपने शूज़ के अंदर रख के अपने शूज़ पहन लेते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है ये सीन हमको ये बताने के लिए दिखाया गया है कि आर्थर हैरो कितना खतरनाक इंसान है, या ये बताने के लिए दिखाया गया है कि वो कितना साइको है। फिर इसके अगले सीन में हमको दिखाया जाता है हमारी सीरीज का हीरो हीरा लाल यानी कि स्टीवन ग्रैंट। और अगर सच बोलूँ तो इस पूरे एपिसोड में स्टीव वो होता रहता है जो आज सुबह 2.5 घंटा फिजिक्स पढ़ने पर मैं हो रहा था कंफ्यूज। वो रात में खुद अपने पैर बांध के फर्श पे रेत गिरा के दरवाजे की छटकनी पे टेप लगा के सोता है, पर जब वो सुबह उठता है तो उसे खुद पता नहीं होता कि उसने ये क्या कर रखा है और क्यों कर रखा है। वो हमेशा अपनी बस मिस कर देता है, हमेशा ऑफिस लेट पहुंचता है, हमेशा सबके ताने खाता रहता है, हमेशा सुस्त रहता है और हमेशा कोई ना कोई बात भूलता रहता है। यहाँ तक कि उसे 2 दिन पहले एक लड़की डेट के लिए पूछे तो वो 2 दिन बाद उस बात को भी भूल जाता है। अरे यहाँ कोई पूछ कर दिखाया डेट के लिए, जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। पर हाँ, एक बात है, ये बंदा इजिप्ट के बारे में और वहाँ के गॉड्स के बारे में जितना जानता है उतना तो वहाँ के लोग भी नहीं जानते होंगे। फिर हम देखते हैं कि स्टीवन ग्रैंट जानबूझ के रात को ऐसी ऑडियो सुनता है जिसमें लोग ये बताते हैं कि आप रात को जग कैसे सकते हैं, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं रात को सो गया तो फिर कलेश हो जाना है। और इस सीन से मुझे आता है कि इस सीरीज में इस एपिसोड में ऐसे ऐसे कट्स मारे गए हैं कि भाई साहब पूछो मत। अच्छा खासा बंदा बेड पे लेटा हुआ था कि तभी कैमरा इतना गंदा शेक होता है और हमको देखने को मिलता है इसके ठीक अगला सीन, जहाँ हम देखते हैं कि स्टीवन ग्रैंट किसी दूसरे शहर में कहीं जमीन पे पड़ा हुआ है मुंह के बल और उसका जबड़ा पूरा हिल चुका है। और फिर हमको फर्स्ट टाइम आवाज सुनने को मिलती है खोंशू की, जो कि स्टीवन से ये कहता है कि तुम अपना पूरा का पूरा शरीर मार्क को सौंप दो। और मार्क स्पेक्टर स्टीवन ग्रैंट की वही पर्सनैलिटी है जिसको खोंशू ने सारी पावर्स दी थी। और हाँ, अगर मैंने आपको नहीं बताया तो खोंशू एक इजिप्शियन गॉड है। और ठीक उसी सीन में हमको देखने को मिलता है खोंशू का एक छोटा सा लुक जो मुझको देखने में काफी मजा आया था, लेकिन तभी खोंशू गायब हो जाता है और स्टीवन के पीछे ना जाने कहां से कुछ गुंडे पड़ जाते हैं और वो उनसे बचता बचाता पहुंचता है आर्थर के पास। और आर्थर हैरो को इसमें एक गॉड टाइप मैन दिखाया गया है जो लोग के हाथ पकड़ के उनको ये बताता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो या फिर एक बुरे इंसान हो और तुम मरोगे या फिर नहीं मरोगे। और पता नहीं उसके हाथ में बने तराजू में या उसके स्टिक में क्या जादू है, उसने भरी महफिल में सब लोगों के सामने एक दादी माँ को हाथ पकड़े पकड़े और फिर आपको पता पड़ता है कि वो गुंडे असल में आर्थर के ही गुंडे हैं। और फिर आर्थर कहता है स्टीवन से कि तुम्हारे पास एक स्कारव है और वो तुम मुझको दे दो, पर ये करने से खोंशू उसको रोक लेता है। और फिर स्टीवन की सेकंड पर्सनैलिटी यानी कि मार्क स्पेक्टर कम गुंडों को पेल देता है, उसको पता ही नहीं चलता। और फिर एक ट्रक के अंदर मार्क स्पेक्टर कम में बंदूक लेके एक गुंडे को गोली मार देता है, वो तक उसे पता नहीं लगता। इसका मतलब ये साफ साफ है कि स्टीवन को असल में पता ही नहीं कि उसके अंदर एक पर्सनैलिटी और है। और फिल्म को पता पड़ता है कि असल में मार्क स्पेक्टर को तो पूरी दुनिया जानती है, पर असल में स्टीवन को पता तक नहीं है कि मार्क स्पेक्टर है कौन। और फिर एक सीन में अचानक से उसके घर में सब कुछ गिरने लगता है और वो डर के मारे भाग जाता है। और फिर वो डरता हुआ लिफ्ट पकड़ लेता है, लेकिन उसको पता नहीं है कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी डू नॉट यूज लिफ्ट। और वो लिफ्ट वाला सीन मेरे लिए इस एपिसोड का सेकंड बेस्ट सीन था। फर्स्ट कौन सा था वो आगे बताऊंगा। तो उस लिफ्ट वाले सीन में हमको देखने को मिलता है खोंशू का एक क्लियर फुल टू फुल ऊपर से नीचे तक का फर्स्ट लुक। और सच में जिस तरह से खोंशू को बनाया गया सीरीज में बेहतरीन। और उसके ठीक नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्टीवन जहां भी जाता है उसको खोंशू दिखता रहता है। और फिर आते हैं इस एपिसोड के लास्ट के 10 मिनट, और वो पूरे एपिसोड के सबसे बेहतरीन 10 मिनट थे, क्योंकि इन 10 मिनट में स्टीवन बात करता है हमारे विलन आर्थर से। और क्योंकि उसको लगा था कि वो सब कुछ सपना है, तो बाद में जब वो उसको देखता है तब उसको पता लगता है कि जो कुछ भी हुआ था उस समय वो सब कुछ सच था। और फिर आता है इस एपिसोड का वो लास्ट सीन।
पूरे म्यूजियम में स्टीवन को आती है किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज, तो वो जाता है उस कुत्ते को शांत कराने, मगर उसको बाद में पता लगता है कि ये कोई कुत्ता नहीं, ये तो असल में एक वेयरवुल्फ है। और उससे बचते बचाते भगते भगाते वो पहुंच जाता है एक वॉशरूम के अंदर, जहाँ पे एक मिरर के अंदर उसकी डोल पर्सनैलिटी मार्क उससे बोलता है कि स्टीवन तुम अपनी बॉडी मुझको दे दो ताकि मैं तुमको बचा सकूं। स्टीवन कहता है कि नहीं, ये सब कुछ रियल नहीं है, ये बस मेरा एक भ्रम है। पर फिर बाद में फाइनली वो अपनी बॉडी मार्क को दे देता है और फिर वो बन जाता है मून नाइट। और वो ट्रांसफॉर्मेशन सीन ज़बरदस्त था। और बाद में आता है वो सीन जो मुझको ट्रेलर में सबसे ज़्यादा पसंद आया था, यानी कि वो बाथरूम के अंदर मुक्केबाजी वाला सीन। जब मून नाइट उस भेड़िए को मार रहा होता है, उस सीन को जिस तरह से शूट किया गया है वो सीन बेहतरीन लगता है। और उस भेड़िए को मारते मारते ख़त्म होता है एपिसोड और हमको देखने को मिलता है हमारे अपने मून नाइट का फर्स्ट क्लियर लुक। और अगर मैं इस पर अपना रिव्यू दूं तो मुझको ये एपिसोड बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसकी सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि ये लगता ही नहीं कि ये एक मार्वल का शो है, इसकी टोन मार्वल से बिल्कुल ही अलग थी। फिलहाल के लिए इस एपिसोड का अवेंजर से या फिर पूरे मार्वल से कोई भी कनेक्शन उनको नहीं दिखता। पर हाँ, इसके मेकर्स ने पहले कहा था कि ये शो एमसीयू में टेक प्लेस करता ही नहीं है, पर अब उन्होंने ये बोला है कि ये शो एमसीयू में टेक प्लेस करता है और फैंस को आने वाले टाइम में कुछ रेफरेंस, कुछ ईस्टर एग्स देखने को मिलते रहेंगे। और अगर मैं बात करूँ इस शो के 3 पॉजिटिव पॉइंट्स की, तो उनमें से सबसे पहला आता है ऑस्कर आइजैक और ईथन हॉक सर की एक्टिंग। ज़बरदस्त, बेहतरीन, लाजवाब। खासकर ऑस्कर आइजैक, उन्होंने जो एक्टिंग करी है वो सच में लाजवाब है। जब एक इंसान बहुत कंफ्यूज होता है, जब उसको पता नहीं होता कि उसकी लाइफ में चल क्या रहा है, तब जो हाव भाव उस इंसान के चेहरे पे होते हैं, तब जो हालत उस इंसान की होती है, ठीक वही हालत, ठीक वही हाव भाव हम ऑस्कर आइजैक के चेहरे पे, उसकी लाइफ में, उसकी बॉडी लैंग्वेज पे फील कर पाते हैं। और एक एक्टर के एक्टिंग के लिए इससे बड़ी बात तो हो ही नहीं सकती। और सर ईथन हॉक की एक्टिंग की तो मैं क्या ही बात करूं। और इस एपिसोड का सेकंड पॉजिटिव पॉइंट मेरे लिए है वो कार और ट्रक चेजिंग सीक्वेंस। वो एक बहुत ही ऑसम सीक्वेंस था। उस पूरे सीन में जो कैमरा मूवमेंट थी, जो कैमरा का यूज़ करा गया था, वो सच में काबिल तारीफ है। वहाँ पे एक सीन आता है कि कितना बड़ा वुडन लॉग एक आदमी को उड़ा के लेके जाता है, और वो सीन देख के मुझको बहुत मज़ा आया था। और फिर इस एपिसोड का थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है इसका BGM, यानी कि इसका बैकग्राउंड म्यूजिक। सच में सीन के साथ साथ वो हमारे कानों को सुकून देने वाला म्यूजिक था। अगर हम बात करें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में, तो भाई देखो, इसमें कुछ उतने बड़े नेगेटिव पॉइंट्स तो है नहीं, छोटे मोटे नेगेटिव पॉइंट्स हैं इसमें। एक नेगेटिव पॉइंट जो मुझको लगा वो है समझ की बात। मतलब वो मेरे लिए नहीं है, मैं उसको आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। जैसा कि मैंने पहले बोला कि हमको इस एपिसोड में एक से एक बढ़िया कट देखने को मिलता है, तो ये हो सकता है कि आपको समझ में ना आए कि अभी तो ये बिस्तर पे लेटा हुआ था, अब ये वहाँ कैसे पहुँच गया, अभी तो ये ट्रक कैसे था, फिर ये अपने वापस बेड पे कैसे पहुँच गया। और सच कहूँ तो मुझको भी ये बात फील हुई थी बीच बीच में। बट हाँ, मैं जानता हूँ अच्छे से कि ये सीरीज़ पूरे 6 एपिसोड की है और ये इसका पहला ही एपिसोड था। इस एपिसोड में वो सब कुछ रिवील नहीं करने वाले, इसलिए बाकी के 5 एपिसोड में वो सब कुछ बताने वाले हैं। तो इसलिए हम इस नेगेटिव पॉइंट को पूरी तरह से हटा सकते हैं। और जाते जाते मैं बस ये बात बोलूँगा कि आपने जो उसका ट्रेलर देखा है उसमें से 80% माल तो इसके एपिसोड 1 में ही है, यानी कि बाकी आने वाले 5 एपिसोड में तो बहुत सारा माल ऐसा है जो हम जानते भी नहीं है ढंग से। और मैं सच कह रहा हूँ, इस सीरीज़ का मज़ा ख़राब ना हो इसलिए मैंने इसका एक भी टीवी स्पॉट नहीं देखा है। और मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि भाई आप लोग भी मत देखो। और हाँ, ये एपिसोड मैंने हिंदी में देखा है और डबिंग मुझको अच्छी लगी, तो अगर आप चाहें तो आप इसको हिंदी में देख सकते हैं बिल्कुल आराम से। और मैं कह रहा हूँ, इसके अंदर के 5 मिनट में जो एक्शन दिखाया गया है वो तो 1% भी नहीं है। ये सीरीज़ और भी ज़्यादा ब्रूटल होने वाली है। इस सीरीज़ का एक्शन बेहतरीन होने वाला है, मैं कह रहा हूँ। और अगर आपने ये वाला एपिसोड देखा तो कैसा लगा मुझको बताओ कमेंट्स में। और मैंने आज एक वीडियो डाली है जिसमें मैंने ये बताया कि आपको मॉर्बियस देखने से पहले कौन कौन सी बातें पता होनी चाहिए। तो अगर नहीं देखी है तो प्राइवेट बटन पे आ होगी, जाकर देख लेना। और एक बार जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम पेज का और ट्विटर हैंडल का लिंक है, उसको जाके भी फॉलो कर दो। और देखते रहो आपका अपना चैनल मूवीवर्स।